طاعة الله. طبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. तवस्सुल करते हैं आका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तारीख़ की किताबों में वाक़या मौजूद है कि जब असहाब इकराम जाते थे रसूलुल्लाह के पास अपनी हाजात की बराबरी के लिए तो हुज़ूर मुकरम दुआ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़ा बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार तुझे अली इब्न अबी तालिब के हक़ का वास्ता है कि तू इस सहाबी की मुश्किल को आसान फरमा दे। फ़कत हम और आपका नहीं, असहाब का मुश्किल कुशा मौला हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो बाज़ लोगों के दिल में ख्याल आया कि हमेशा क्यों अली ही के वसीले से दुआ मांगी जाती है, तो कभी अली मुश्किल में होंगे तो हमारे वसीले से दुआ मांगी जाएगी। तो एक मरतबा मुश्किल कुशाए कायनात अल्लाह का करना ये हुआ एक हुज्जत तमाम करने के लिए कि वो खुद एक मुश्किल में आए, हुज़ूर मुकर्रम के पास पहुँचे, मैंने दुआ करनी है, मैं तमहीद बना रहा हूँ। तो आए और आके कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दें, मेरी मुश्किल हल हो जाए। तो बहुत से दिलों में उम्मीद थी कि अब हमारे वसीले से शायद दुआ हो। तो हुजूर ने 2 रकअत नमाज़ पढ़ी। मफातिल जनान के हाशिए में भी रिवायत है कि 2 रकअत नमाज़ पढ़ी और सजदे में गए और फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अलीय्यिन बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार तुझे अली के हक़ का वास्ता है कि तू अली की मुश्किल को हल फरमा दे। कहा या रसूल अल्लाह ये क्या बात है, जब हम मुश्किल में हों तब भी अली का वसीला, जब अली मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला। कहा जब मैं मुश्किल में हूँ तब भी अली का वसीला। मजलिस का माहौल खुद ब खुद बन गया। चले मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में तवस्सुल इख्तियार करते हुए जो ज़ात मुश्किल कुशा क़ुत्ब आलम इम्कान मौलल मोमिनीन यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अबल हसन या अमीरल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना। माशाअल्लाह नाम अमीरुल मोमिनीन बरिया वजीहन इश्फ़अ लना। एक मरतबा और नजफ़ अशरफ की हाज़िरी के लिए या वजीहन इंदल्लाह।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून नारे सलावात। हुज़ूर मुकर्रम की बड़ी लतीफ़ रिवायत है, तोहफ़तन अर्ज़ कर रहा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि जो मुझ पर और मेरी आल पर इस दुनिया में सलावात भेजता है, अल्लाह आलम मलकूत में उससे ये कहता है कि सल्लल्लाहु अलैहि, मुझ पर जो दुरूद व सलाम भेजे, अल्लाह उसके लिए कहता है कि मेरा दुरूद व सलाम हो तुझ पर, कि तूने मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम को भेजा है। एक और मिलके सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और खुद मौला अली अलैहिस्सलाम को सलाम करना ये तो सुन्नत रसूल थी। ये मैंने क्या जुमला कहा? इब्न अब्बास से रिवायत है कि मदीना की गली से रसूलुल्लाह जा रहे थे, मौला अली आ रहे थे। रसूलुल्लाह को सलाम किया मौला अली ने, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। और अजब रसूलुल्लाह ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन, वालेकुम अस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन। तो इब्न अब्बास ने ताज्जुब से कहा कि या रसूलुल्लाह, आपके होते हुए सबसे बड़े अमीरुल मोमिनीन तो खुद रसूलुल्लाह हैं, बिला शक। ये तो मैं अपनी मजालिस में पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो सही शी अकीदा है वो ये है कि अली का इस कायनात में तीसरा नंबर है। घबरा तो नहीं का मैंने क्या कह दिया? ये अली से कायनात में दो बड़े हैं, एक खुदा बड़ा है, एक मुस्तफ़ा बड़े है। लेकिन लुत्फ़ की बात है कि उन दोनों बड़ों ने कह रखा है कि जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में ये छोटा होगा। तो सबसे पहले तो अमीरुल मोमिनीन खुद रसूलुल्लाह है, लेकिन रसूलुल्लाह ने सलाम किया मौला अली को, वालेकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन। सलाम रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप पर सलाम। तो इब्न अब्बास ने ताज्जुब से कहा कि या रसूलल्लाह, आपके होते हुए भी कोई और अमीरुल मोमिनीन है? आपके होते हुए किसी और को अमीरुल मोमिनीन कहेंगे? हुज़ूर ने कहा इब्न अब्बास, तुम क्या जानो, अल्लाह ने आदम की खिलकत से 2000 साल पहले जब अली को मुखातब किया तो अमीरुल मोमिनीन कह के मुखातब किया था। है तो जो आपकी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से 2000 साल पहले जब अली को खिताब किया तो अमीरुल मोमिनीन कह के खिताब किया। तो अली को अमीरुल मोमिनीन कहना सुन्नत खुदा भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। और हुजूर मुकर्रम ने फरमाया है कि या अली, ये लक़ब फ़कत आपसे मखसूस है, यानी या रसूल अल्लाह के लिए है या मौला अली के लिए, ये लक़ब आपसे मखसूस है। और हुजूर ने पहचान एक बतलाई है कि या अली, इसे कोई अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा इल्ला काफिरुन। हाय हाय, मैंने कुछ कह दिया। या अली, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब फ़कत आपके लिए है, इसे कोई और अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा इल्ला काफिरुन, मगर ये कि वो काफिर होगा। जुमला कहने लगा हूं, आपकी तवज्जो है, इतने मोमिनीन तशरीफ फरमाए। इसे कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा मगर वो काफिर होगा। तो अगर किसी के कुफ्र को पहचानना हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं जुमला मुकम्मल करने लगा हूं। किसी के कुफ्र को पहचानना हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। रसूल अल्लाह ने मौला अली से कहा फकत आप अमीरुल मोमिनीन है, कोई इसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा इल्ला काफिर, मगर काफिर होगा। मैंने कहा कि किसी के कुफ्र को पहचानना हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक तो नहीं लगा हुआ। जिसको कभी तारीख में शौक चढ़े
कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन कहें जी, तो बस समझ जाइए कि वो क्या है, कुछ भी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। मैं मिलकर सलवात पे दो नाम हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जब मेरी मैनेजमेंट से गुजारिश है कि अब यहाँ कहीं बैठने के लिए जगह बची नहीं, मेरे ख्याल में बाद में वहाँ दरिया है नहीं, तो आपसे गुजारिश है कि कुछ इंतजाम करते हैं ताकि मजलिस तसलसल से चलती रहे। एक मिलकर सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह मोहम्मद। चले आप थोड़ा सा एक कदम आगे भी आ जाइएगा। नारे सलावात। और हम तो जो मौला को सलाम करते हैं, जो हमें तरीका सिखलाया गया, तवज्जो रखिएगा, ज़ियारत आले यासीन में हमें सिखलाया गया कि मौला को कैसे सलाम करना। मैंने आना है अफजलियत अमीरुल मोमिनीन कुरान के मियार के मुताबिक। कल इल्म अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे बात हुई और इल्म औलाद अली पे बात हुई है। कुरान में फजीलत के जो 6 मियार हैं उनमें से एक इल्म है, और जो फजीलत रखता है उसी को दुरूद व सलाम अल्लाह की जानिब से नाजिल होता है उसी पर जी, दुरूद व सलाम उसी से मखसूस है। तो ज़ियारत आले यासीन में कम से कम 12 तरीकों से अपने इमाम पर हमें सलावात भेजने का हुक्म दिया गया। अस्सलामु अलैका हीना तक़ूम, मौला आप पर उस वक्त सलाम हो जब आप क़याम की हालत में। अस्सलामु अलैका हीना तक़ूद, आप पर उस वक्त सलाम हो जब आप बैठे हुए हैं। अब जरा तसव्वुर फरमाइएगा, इसको जरा हल करते हैं इस मसले को। आप पर उस वक्त सलाम हो जब आप खड़े हुए हैं, आप पर उस वक्त सलाम हो जब आप बैठे हुए हैं। अस्सलामु अलैका हीना तरका, आप पर उस वक्त सलाम हो जब आप रुकू में। अस्सलामु अलैका हीना तस्जुद, आप पर उस वक्त सलाम हो जब आप सजदे में। अस्सलामु अलैका हीना तक़रा, आप पर उस वक्त सलाम हो जब आप कुछ पढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैका हीना तुबय्यिन, आप पर उस वक्त सलाम हो जब आप कुछ बयान कर रहे हैं। अस्सलामु अलैका हीना तहमद, आप पर उस वक्त सलाम हो जब आप हम्द कर रहे हैं। अस्सलामु अलैका हीना तस्तगफिर, आप पर उस वक्त सलाम हो जब आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अस्सलामु अलैका हीना तक़नुत, आप पर उस वक्त सलाम हो जब आप कुनूत के आलम में हैं। यानी आप किसी को मिलते हैं, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा वालेकुम सलाम, आपने उसने कहा आप पर उस वक्त भी सलाम हो जब आप गाड़ी से उतरे थे, आप पर उस वक्त भी सलाम हो के जब आप आगे चले थे, आप पर उस वक्त भी सलाम हो के जब आप यहाँ पहुंचे थे, आप उस वक्त भी सलाम हो के जब आप वापस पलटेंगे। भाई खैरियत तो है, ये क्या बात है। मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को और हुज्जत को सलाम कहलवाया गया कम से कम 12। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मौला आप जब खड़े हैं आप पर सलाम, आप जब बैठे हैं आप पर सलाम, हत्ता ये कि जब आप इस्तिराहत फरमा रहे हैं उस वक्त आप पर सलाम, आप जब कुनूत के आलम में आप पर सलाम, रुकू के आलम में आप पर सलाम, सजदे के आलम में आप पर सलाम, हद करें आप पर सलाम, इस्तिग़फ़ार करें आप पर सलाम। 12 अलग अलग अफ़आल के साथ। ये क्या है, इसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। ये जो बार बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर कैफियत में इमाम को सलाम करना ना, ये आपके दिल के जज्बात का इजहार है। पता कैसे? माँ जो है अपने बच्चे को आगोश में लेती है, माँ का जो प्यार है ना वो बहुत ज्यादा है, वो किसी भी तरीके से उसका इजहार करना 100% पॉसिबल नहीं है। लिहाजा माँ ने एक बोसा लिया बच्चे को, फिर दूसरी मर्तबा चूमा, फिर एक और चूमा, फिर एक और चूमा। क्यों? कभी दिल नहीं भर रहा, वो जो मोहब्बत है ना उसका पूरी तरह से इजहार नहीं हो पा रहा, इसलिए एक बार बोसा लिया, फिर पकड़ के फिर बोसा लिया, फिर दोबारा से प्यार किया। मौला जो मेरे दिल में आपके लिए अकीदत है ना, जो एहतराम है ना, जो मेरे दिल में कैफियत है ना, उसका इजहार हो ही नहीं पा रहा। तो मैं कह रहा हूं कि आप बैठे हैं तो भी आप पर सलाम, आप लेटे हैं तो भी आप पर सलाम, आप चल रहे हैं तो भी आप पर सलाम, आप रुके हुए तो भी आप पर सलाम। और याद रखिएगा मौला अली अलैहिस्सलाम, कोई भी हुज्जत, 12 मासूमीन, 12 आइम्मा, 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम बात कर रहा हूं, उनका जो खास लगने वाला अमल है वो तो है ही खास। अली ने हालत रुकू में अंगुश्तरी दी, मसलन आयत नाजिल हुई, कल अर्ज कर चुका हूं, 5 रोटियां दी, 18 आयतें नाजिल हुई। पता नहीं कल मैंने यहां पढ़ा था कहीं और पढ़ा था, 18 आयतें नाजिल, 5 रोटियों पर 18 आयतें। सैयदा की रोटियों की कीमत तो जरा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। यहाँ से शुरू होती है इन्नमा नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, यहाँ पे खत्म होती है। 18 आयतें नाज़िल हुई। ये तो जाहिर में ही ना खास अमल, लेकिन जो बहुत आम नजर आने वाला अमल है ना वो भी बड़ा खास अमल है। मैं आपको बताऊं, मौला अली की ज़ियारत में एक सलाम है मौला अली पर।
अस्सलाम वालेकुम काशिफल मुहल व खासिफन नाल, ए मुश्किलात को हल करने वाले आप पर सलाम, और ए जूतों को टाकने वाले आप पर सलाम। जूतों को टाकना तो बड़ा आम सा अमल है, जूतों को टाकने वाले पर सलाम। ये खास सिफत को क्यों ज़ियारत में कहा गया? इसलिए कि एक अरबों का कबीला आया था, हट दर्मी की वजह से मुसलमान नहीं हो रहा था। मौला अली हुजूर मुकर्रम ने कहा कि अगर तुमने हुज्जत पूरी हो जाने के बाद भी अल्लाह पर ईमान का इजहार नहीं किया तो यहां बाहर जाओगे तो अल्लाह एक ऐसे को तुम पर मुसल्लत करेगा कि जिसकी जुल्फकार, यानी मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं कि जिसकी तलवार अल्लाह का अजाब है। का वो कौन है? उन्होंने पूछा वो कौन है? तो जाके देखो जो जूतियां टाक रहा है। लोग बाहर निकले तो मौला अली रसूल अल्लाह की जूतियां टाक रहे थे। तो अब जाहिर में एक आम सा अमल है जूतियां टाकना, लेकिन मौला अली अंजाम दे रहे हैं, बड़ा खास अमल है। अब आपसे बेहतर कौन मिसाल समझेगा, मैं खाली इशारा कर रहा हूं। सो जाना, है तवज्जो आप किया नहीं है? सो जाना, सोता तो हर एक नॉर्मल रूटीन लाइफ का हिस्सा है। मौलाना अजहर हसन जहरी साहब कहते थे जागते हुए की नकल करना तो आसान है, सोते हुए की नकल करना, अरे मैंने कुछ कह दिया है। सोते हुए की नकल करना, रसूलुल्लाह कह रहे हैं या अली मेरे बिस्तर पे सो जाएंगे? या रसूलुल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? क्या जान बच जाएगी अगर तुम हम बनकर सो जाओ? तुम हम बनकर सो जाओ तो जान बच जाएगी। देखिए जागते हुए की नकल करना आसान है। आप किसी को जाकर कहेंगे भाई इस जैसे कोई काम कर लें आप, वो फिर भी आप कर लेंगे, उसकी तरह सो जाओ। आपके दिल को जोड़ रहा हूं किसी और मौके से, दोनों में मरकजी हैसियत अली इब्न अबी तालिब की। तारीख में दो ही तो मौके ऐसे गुजरे हैं कि किसी एक शख्सियत पर उससे भी ज्यादा बाफजीलत हस्ती का शुबा हुआ। या हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर अली को लोगों ने मोहम्मद समझा, या सिफीन के मैदान में जब अब्बास आए तो लोगों ने अली समझा। या अब्बास, या अब्बास, ये एक ही नारा लगाएंगे मजलिस में, ऐसा ये इजाजत है एक नारे की, इतना लंबा मिलके जवाब दे दें। क्या कहना तो जो आपकी क्या कहने आपके? तो तारीख में दो ही तो हस्तियां गुजरी हैं, कभी हैदर को देख के मोहम्मद का शुबा हुआ और कभी अब्बास को देख के हैदर का शुबा हुआ। भाई कोई अली अली हो तो मोहम्मद जैसा लगे ना, हाय हाय हाय, और अब्बास हो तो अली जैसा लगे ना। तो सो जाना, बात में क्या कह रहा हूं, मुझे हिजरत की शब नहीं पढ़नी, वो आपके जहन में, लेकिन फकत सो जाना अमीरुल मोमिनीन का ये आम अमल नहीं है, इस पर आयत नाजिल होती है। तो मैंने अर्ज किया फजीलतों के जितने मेयार आप कुरान में देखें उनमें सिवाय अली के कोई और नजर ही नहीं आता। ये आज मैं, हो सकता है आप तक किसी नशरियाती वसीले के जरिए से बहरहाल ये प्रोग्राम पहुंच गया। आज ही मैं प्रोग्राम कर रहा था ऑनलाइन जनाब बिलाल कुतुब साहब के साथ, तो वहां पर मैं तो ऑनलाइन था, मुझे नहीं मालूम कि कौन से अहले सुन्नत आलिम तशरीफ फरमा थे लाहौर से। उन्होंने एक बात कही, मौला अली अलैहिस्सलाम पढ़ता हुआ उन्होंने कहा कि बड़े खुशअकीदा मुझे महसूस हुए कि जितने भी हजरत अली के फजाइल पढ़े जाते हैं वो तो इस दुनिया में आने के बाद के फजाइल हैं। क्या कोई पढ़ता नहीं कि अली के दुनिया में आने से पहले फजाइल क्या है?
और मुझे बड़ी खुशखबर हैरत हुई, और खुद उन्होंने कहा, और उन्होंने खुद हदीस को पढ़ा के हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, और हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि अना वालियुन मिन शजरतिन वाहिदा, मैं और अली एक शजरे से हैं, मैं और अली एक नूर से हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह का नूर खल किया तो मौला अली का नूर साथ में था। और मैं आपके सामने एक मिसाल दे दूं, आपको पता है कि मैं जाहिर है कि मीडिया पर्सनालिटी से हमारा उठना बैठना होता है, मैं एंकर का नाम दिया बगैर ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, लेकिन एक पाकिस्तान के मशहूर एंकर, उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो किसी काम से तशरीफ ले गए थे, जिनके पास शख्सियत बड़ी मशहूर है, जिन्होंने खान साहब का निकाह पढ़ा था, मुफ्ती सईद साहब। मैं कोई सियासी बात करने नहीं बैठा हुआ, मैं एक मजहबी गुफ्तगू कर रहा हूँ। कहते मैं उनके पास गया, मरी के करीब उनका मदरसा है, उनकी लाइब्रेरी है, हम उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे कि अचानक जिक्र मौला अली आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास किताब रखी है, मैं यहां से खोल के हवाला दे सकता हूं। कि एक मर्तबा गुफ्तगू हो रही थी, अली की आमद से पहले की बात है, दुनिया में आमद से पहले की, कि एक मर्तबा गुफ्तगू हो रही थी अब्दुल्ला इब्ने मसूद में और मौला अली अलैहिस्सलाम में। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जलीलुल कद्र साहबी, तीसरी खिलाफत में इनकी शहादत हुई, ज़दोकोब करके इन्हें मारा गया। और ये वही साहबी हैं कि जब इन्हें शदीद जख्मी करने के बाद खुद रियासत वक्त इनके पास ज़ाहिरी तौर पर अयादत के लिए पहुंची। ये ड्रामे तो बहुत होते हैं ना कि पहले खुद हमला करवा दो फिर खुद ताजियत के लिए पहुंच जाओ। तो वो जब वो रियासत वक्त के एक साहब पहुंचे, मैं नाम लेना चाहता, आपको समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो उन्होंने फाइनेंशियल डील की ऑफर भी की और उन्होंने कहा कि एक अच्छी खासी दिरहम और दीनार की रकम दी, कहीं आप रख लीजिए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा कि मेरी तो ऐसी कैफियत है कि मैं तो दुनिया से तकरीबन जाने वाला हूं, मैं क्या करूंगा इसका। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप दुनिया से चले भी जाएं तो आपकी बेटियां हैं, उन्हें यह काम आ जाएगा, आप रख लीजिए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने एक अजब जुमला कहा। एक मर्तबा, दरमियान में भी सुन लीजिएगा, एक मर्तबा इसी तरह की एक ऑफर वो मौला अली इस्लाम के एक साहबी हुजर इब्ने अदी के लिए कहा जाता है, रिकॉर्ड साहब के लिए कहा जाता है, हाकिम शाम ने की थी। तो गोया उस पर लानत भेजते हुए, रद्द करते हुए उन्होंने एक जुमला कहा था, कहा मैं तुझसे इसलिए भी कोई चीज नहीं लेना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि कयामत में तेरे नामा अमाल में मेरी वजह से कोई नेकी लिखी हुई हो। मैं तुझसे कुछ ले लूं और मेरी वजह से कोई नेकी तेरे नामा अमाल में लिखी हुई, मैं नहीं चाहता। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद, उनसे कहा गया कि आप ये ले लीजिए, आपकी बेटियों के लिए काम आ जाएगा। उन्होंने एक बात कही, ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि बड़ा मुजर्रब वजीफा है, मोमिनीन इस पर अमल भी करते हैं, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा कि मेरी बेटियों को तो फख्र फाका हो ही नहीं सकता, उन्हें माल की तंगी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह से इस हदीस को सुना है कि जो रात को सोने से पहले इशा की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर ले, अल्लाह जमीन और आसमान से उसके लिए रिज़्क़ को नाजिल कर देगा। और मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया याद करवा दी है और उनकी आदत में है कि सूरह वाक़िया रात को पढ़कर सोना, लिहाजा मैं मुतमईन होकर दुनिया से जा रहा हूँ कि कुछ हो सकता है, उन्हें रिज़्क़ की तंगी नहीं हो सकती है। भाई मिलकर सलवात भेजे नाम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। तो ये नुस्खा आपके जहन में रहेगा इंशाअल्लाह से। अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मैं बात कर रहा था उन आलिम दीन की जिनका मरी के करीब मदरसा, कहते हैं कि वो एंकर कहते हैं कि मैं उनके पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि मेरे पास किताब रखी हुई कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद, चूंकि वो बिल्कुल इब्तिदाई हाफिजान कुरान में से, और उनका हाफजा इतना, मेमोरी इतनी शार्प थी कि एक दफा आयत सुनते थे रसूल से तो याद हो जाती थी, और फिर जब वो बयान फरमाते थे तो उनके बयान करने पर किताब में कुरान लिखा गया। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद बड़ी जलील कदर शख्सियत है। एक मरतबा अब्दुल्ला इब्ने मसूद और मौला अली तशरीफ फरमाए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा कि या अली, मेरा हाफजा ऐसा है कि मैं एक मरतबा जो मैंने बिल्कुल अपने इब्तिदाई रसूलुल्लाह से जो बात सुनी थी ना, वो आज तक मुझे याद है। मौला ने कहा अच्छा, मुझे वो याद है कि जब आलम ज़र में अल्लाह ने अलस्तु रब्बिकुम कहा था ना, उसकी आवाज़ अली के जहन में आज तक मौजूद है कि अल्लाह ने कैसे कहा था। हाँ। तो ये बात है आलम अनवार में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अली की दुनिया में आमद से पहले के फजाइल की। अब अमीरुल मोमिनीन की जो फजीलत का मेयार देखें आप, तो एक फजीलत का मेयार है इल्म, एक फजीलत का मेयार है जिहाद फी सबीलिल्लाह, उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फजीलत का मेयार जिक्र किया ईमान। अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून।
क्या ईमान रखने वाला और फिस्क करने वाला बराबर है? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये दुआ कुमैल में आयत पढ़ी जाती है, जो दुआ कुमैल पढ़ने के आदी है, खुद मौला अली की तालीम करता दुआ है। अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तवून, आपके जहन में होगा कि दुआ कुमैल में आयत पढ़ी जाती है। और ये आयत कब नाजिल हुई? उस वक्त नाजिल हुई कि वलीद नाम का एक शख्स, ये वही है कि जिसने फजर की 2 के बजाय 4 रकअत पढ़ाई थी शराब के नशे में, और उसके बाद घूम कर पीछे कहा कि मूड हो रहा है तो थोड़ी और पढ़ा दो। जी, ये वही शख्स है। और इसके बड़े वाकयात हैं। अब ये मुसलमानों की इतनी सितम ज़रीफी है कि चूंकि ऐसों को उनको मानना पड़ता था साहबियत का लिबादा उड़ाकर, तो उन्होंने नऊजुबिल्लाह रसूल के बारे में ऐसी बातें कर ली कि इन्हें तो उठा नहीं सकते थे, नऊजुबिल्लाह रसूल को इतना गिरा दो। तो आपको बात सही किताबों में नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये रिवायत मिलेगी कि हुजूर मुकर्रम नमाज पढ़ाने के लिए आए और कुछ भूल चुके थे और वापस गए। तो क्या भूले थे तो मैं पढ़ना नहीं चाहता। जब वो वापस आए तो उनके मुंह मुबारक तर थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक शय भूल गया था, उसके बाद एक अमल भूल गया था और अब मैं आया हूं तो मैं नमाज पढ़ा रहा हूं। ये क्यों रिवायतें गढ़ी गई? ताकि आप जब इनके बारे में कहें कि जनाब आप कैसों को मान रहे हैं कि जो फजर की नमाज 2 के बजाय 4 पढ़ा रहे हैं, तो सामने से वो कह सकें कि रसूलुल्लाह भी कभी कभी भूल कर इस तरह से नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक मस्जिद में आ जाते थे और ये अमल हो जाता। तो नऊजुबिल्लाह रसूलुल्लाह को इतना गिरा दो कि बस कम व बेश का फासला रह जाए। तो ये वलीद जो है, इसने एक मरतबा मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा था कि अना बसीतुल कलाम, अली आप कितने भी फसी व बली क्यों ना हो, लेकिन मैं आपसे कलाम कहने में अच्छा हूँ। ढीठपन की हद होती है कोई का, मैं आपसे कलाम कहने में अच्छा हूँ, मैं आपसे लिखने में भी अच्छा हूँ, और मैं आपसे खानदान और नसब में भी बेहतर हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पलट कर एक फिक्रा का उसे, एक का उसकुत या फासिक, ए फासिक चुप हो जा। जहां अमीरुल मोमिनीन ने उसे फासिक कहा, अल्लाह ने आयत नाजिल की अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून। अली को इस आयत में मोमिन कहा, वलीद को फासिक कहा। क्या फासिक और मोमिन बराबर हो सकते हैं? ला यस्तवून, कभी बराबर नहीं हो सकते। एक फजीलत का मेयार ये है। बात समझ में आ रही है? यानी अमीरुल मोमिनीन की ज़बान मुतहर से निकले हुए अल्फाज क्या तासीर रखते हैं कि किसी के लिए, मैं कहता हूं लिसानुल्लाह ही ने तो कहा था ना, आए आए आए, तो वहां खुद अल्लाह की जानिब से सनद नाजिल होनी थी। जब अली ने कह दिया फासिक, तो क़यामत तक के लिए अल्लाह ने कुरान में इंडोर्स किया, इसलिए कि अली अब्दुल मुत्तलिब का पोता। अब्दुल मुत्तलिब की ज़बान मुतहर से निकले हुए अल्फाज तारीख का हिस्सा है। अबराहा से कहा कि ये तेरे गुमाश्तों ने जो मेरे ऊँट कब्जे में ले लिए हैं वो मेरे ऊँट वापस कर। मैं तो समझा था काबे की बात करने आयो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अना रब्बुल इबिल व इन्ना लिल बैति रब्बा, ऊँटों का रब मैं हूं, इस घर का भी कोई रब है। ऊँटों का पालने वाला या रब माने पालने वाला है, ऊँटों का पालने वाला मैं हूं, इस घर का भी कोई पालने वाला है। अब 2 ही सूरतें हैं, अल्लामा जवादी ने लिखा है, या तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब गैब की इत्तला जानते थे कि अबरहा पर अजाब नाजिल होने वाला है, या हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ज़बान मुतहर से निकले हुए अल्फाज कुन फयकून की ऐसी मंजिल रखते थे कि उन्होंने कह दिया तो अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। तो ये सिलसिला वहां से चला है कि मौला अली ने कह दिया उसको दिया फासिक, फासिक चुप हो जा। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की कि जो अली ने कहा फासिक, हम कुरान में आयत नाजिल करते क़यामत तक के लिए फमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून। फजीलत का एक मेयार ईमान है, फजीलत का एक मेयार जिहाद फी सबीलिल्लाह है। फज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने कई दर्जा फजीलत अता की है जिहाद करने वालों को, बैठे रह जाने वालों पर। बैठे रह जाने वालों पर जब फजीलत है तो भाग जाने वालों पर कितनी है ये मुझे नहीं मालूम। एक सलावत का तो यहाँ बनता है मोहम्मद आले मोहम्मद पर मोहम्मद आले। खंदक के सामने, कभी खैबर के सामने, और कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। खंदक के सामने, कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। हैदर के सामने गुरूर टूटे बदर में, ओहद में, फिर खंदक में, फिर खैबर में। कभी दिल चाहता है वाकई
और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे तौफीक दी और मैं कर सका तो कभी करूंगा आपकी खिदमत में काम, कि ये जो कहा जाता है कि अब बद्र खैबर खंदक बहुत ज्यादा पढ़ लिया गया, मैं कहता हूं बहुत कम पढ़ा गया। यकीन फरमाइएगा, आप किसी बच्चे से पूछें कि बद्र की पूरी तारीख क्या बता दे तो फिर आप बताइएगा मुझे नहीं पता। पिछले 15 साल से तो मेंबरों से तकरीबन नहीं पढ़ा जा रहा, या कम से कम 10 साल से तो नहीं पढ़ा जा रहा। तो तारीख पूरी पढ़नी चाहिए, बद्र में क्या है, खैबर में क्या है, खंदक में क्या है, एक एक मजलिस पूरी। मौलाना साहब बद्र को इस वक्त बयान करना क्यों जरूरी है? वो तो 14 साल पहले की बात है। ठीक है, 14 साल पहले हम और आप नहीं थे, लेकिन आज हम हैं और आज हमारी लाइन क्लियर होनी चाहिए। आज हमारी लाइन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। क्यों लाइन क्लियर होनी चाहिए? इसलिए कि जो अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले पर आए, बाद में वो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर निफाक के लिबादे में खुद मुसलमान हो गए। तो आपकी लाइन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। फैसला कुन यौमुल फुरकान, करबला है, यहां पर आके लाइन बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाती है। कौन मुनाफिक था, कौन मोमिन था, यहां आके फैसला हो जाता है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक भी आते आते कंफ्यूजन है, ये भी रजी अल्लाह, वो भी रजी अल्लाह। वैसे इस्लाम का हो गया इन्ना लिल्लाह। लेकिन ये वाज़ेह होना बड़ा जरूरी है। मैं आज तो नहीं इरादा रखता कि मैं पूरी बदर पढ़ूं, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम से जो हसद है उसकी वजह ही अली की शुजाअत और जुल्फ़िकार है। अल्लाह ने सूरह निसा में कहा, ये अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। सादिक़ आले मोहम्मद ने इसकी तफसीर की है कि लोग हसद रखते हैं उन लोगों से जिन्हें अल्लाह ने फजल अता किया है। इमाम ने कहा नहनु अल महसूदून, हम वो हैं कि जिनसे हसद रखते हैं लोग, क्योंकि अल्लाह ने आगे कहा कि हमने आले इब्राहिम को किताब और हिकमत अता की, व आतैनाहु मुल्कन अज़ीमा, और हमने मुल्क अजीम आले इब्राहिम को अता किया। आले इब्राहिम कौन? अली इब्न अबी तालिब। चूंकि हमने आले इब्राहिम को मुल्क अजीम अता किया, और सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया कि मुल्क अजीम का मतलब यह है कि अल्लाह ने सारी कायनात पर हमारी इताअत को वाजिब किया, इसलिए लोग हमसे हसद रखते हैं। आले मोहम्मद से जो हसद हुआ, और ये हसद दावत ज़ुल अशीरा से शुरू हुआ है, बढ़ते बढ़ते बदर, ओहद, खंदक, खैबर, हुनैन, तारीख को अगर मैं समेट सकूं दो जुमलों में, दो तरह के ग्रुप्स थे जो अली से दो तरह की मार खा रहे थे। एक ग्रुप वो था कि जो मैदान में अली के मुकाबिल पर आया, यजीद से ऊपर का खानदान, हाकिम शाम उससे ऊपर। बदर में कौन आया सामने, ओहद में कौन आया सामने, खंदक में कौन लेकर आया सामने? दो तरह के ग्रुप्स थे। एक वो थे जो अली से तलवार की मार खा रहे थे, कुछ वो थे जो रसूल के साथ बज़ाहिर बैठते थे लेकिन अली से फजीलत की मार खा रहे थे। तारीख पढ़ रहा हूं मैं, क्या कहने। दो तरह के लोग थे, कुछ थे कि जो तलवार की मार खा रहे थे, कुछ थे कि जो फजीलत की मार खा रहे थे। जो तलवार की मार खा रहे थे वो सामने आपके, जो फजीलत की मार खा रहे थे रसूल ने अलम अली को दे दिया। आना बदीनतुल इल्म अलीउन बाबुहा, इल्म का दरवाजा अली को बना दिया, हिकमत का दरवाजा अली को बना दिया। तारा अली के घर में नाजिल हो गया। रसूल ने अपनी बेटी इज़्दिवाज के लिए अली इब्न अबी तालिब को दे दी। अल्लाह ने उसके बाद हसन हुसैन जैसे बेटे अता फरमाए, हसन हुसैन के होते हुए अब्बास जैसा बेटा अता फरमाया। हर फजीलत अली के हिस्से में, हर फजीलत अली के हिस्से में। मदीना छोड़ा तो तबूक में अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, वहां पर भी अली को हारून और अपने आप को मूसा कह दिया। गदीर में जब 1.25 लाख का मजमा था, आप यकीन फरमाइएगा जब गदीर का मौका आया था ना, तो अली से हसद बॉइलिंग पॉइंट पर था, वहां पर बिल्कुल पीक पर था। और उस हसद में अभी तो अल्लाह ने कहा है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, आप ऐलान कीजिए अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचाएगा। मैं कुरान की आयत की रोशनी में कह रहा हूं, कोई फर्जी बात थोड़ी कर रहा हूं। ये अल्लाह किसको कह रहा है? रसूलुल्लाह को कह रहा है। किन के दरमियान? काफिर थे वहां पर क्या?
मुशरिकों के दरमियान अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचाएगा, आप ऐलान कर दें। जितने मौजूद है वहां पर सारे 3 स्टार हैं। पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही। सारे साहबी, सारे मुसलमान, जाहिर है, सारे हाजी, सारे साहबी, 3 स्टार हो गए। उनके दरमियान अल्लाह कह रहा है आप ऐलान कर दें अली की विलायत का। मैं सोचता हूं 1.25 लाख साहबियों के दरमियान और हाजियों और नमाजियों और मुसलमानों के दरमियान जब शम्सुज़्ज़ुहा ने बद्रुद्दुजा को अपने हाथों पे बुलंद किया, जुमला मेरा पूरा सुन लीजिएगा, फिर से कहता हूं, जब 1.25 लाख साहबियों के दरमियान वश्शम्स व ज़ुहाहा ने वल क़मर इज़ा तलाहा को अपने हाथों पर बुलंद किया, तो वो अली जो पहले से अली था और कितना अली हो गया होगा। मिल के मुख्तसर लगाना है। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया शुक्रिया। तो गदीर पर तो मौला अलैहिस्सलाम से हसद बिल्कुल पीक पर है। अल्लाह कह रहे वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अब अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचाएगा, आप ऐलान करें। तो कुछ थे, मैं अब तारीख को समेट नतीजा दे रहा हूं, अल्लाह जाने में कितना पहुंचा सकूं। 2 तरह के ग्रुप जहन में आ गए। एक है जो अली से तलवार की मार खा रहा था, एक है जो अली से फजीलत की मार खा रहा था। जब अली इब्न अबी तालिब को ज़ाहिरी खिलाफत मिली तो ये दोनों ग्रुप्स अली के सामने आ गए। जो तलवार की मार खा रहा था यजीद, उसका बाप, और फिर उसका बाप, जानते हैं ना आप। और जो फजीलत की मार खा रहे थे, अब मैं कितने अबू आपको गिनवाऊं यहां से। तो कुछ थे कि जो तलवार की मार खा रहे थे, कुछ थे जो फजीलत की मार खा रहे थे। जब अली इब्न अबी तालिब साहब को ज़ाहिरी खिलाफत मिली तो दोनों तरह के ग्रुप्स के नुमाइंदे अली से लड़ने के लिए मैदान में आ गए। जो फजीलत की मार खा रहे थे और जो तलवार की मार खा रहे थे। जो तलवार की मार खा रहे थे उसका बेटा अली के मुकाबले पर आया, सिफीन मैं कह रहा हूं, और जो फजीलत की मार खा रहे थे उसकी बेटी अली के मुकाबले पर आई। ये अम यहसुदून नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ल, कि अल्लाह ने जिन्हें फजल अता किया है लोग हसद करते हैं उनसे। मैं अफजलियत अली पे बात कर रहा हूं। मेयार फजीलत का इल्म है, ईमान है, जिहाद फी सबीलिल्लाह है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए बदर, ओहद, खैबर, खंदक, कोई आप उठा के देख लीजिए। मैंने कहा मुझे पढ़ना नहीं तफसील में, लेकिन अगर सिर्फ एक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बिलफर्ज मुहल कह रहा हूं, कुफ्फार जानते हैं कि ये एक अली है, ये ना हो तो मोहम्मद तक पहुंचना बहुत आसान, और ओहद में पहुंच गए थे। भाई बदर में कौन सामने आ रहा है? वलीद, उतबा, शैबा। कभी कभी नामों से बात नहीं समझ में आती तो रिश्तों से समझ में आ जाती है। मैं देखे रिश्ते सुना रहा हूं, मैं यहाँ पर किसी के लिए मुनाज़ा करने नहीं बैठा हुआ, कोई तंज़ो-तान करने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं खाली रिश्ता सुना रहा हूँ। रिश्ता तारीख में वो है कि जो शिया सुन्नी नहीं होता, रिश्ता वो है जो तारीख की किताब में लिखा हुआ है। यानी हिंदा का बाप, हिंदा का चाचा, हिंदा का भाई, ये सामने आए। खुद सिफ़ीन में मौला अली अलैहिस्सलाम ने हाकिम शाम से कहा था कि ये इतने हजारों का लश्कर एक दूसरे से लोग मरते रहे, इसे छोड़ दे, ऐसा कर तू मेरे सामने आ जा। बदर में मैंने तेरे मामू को मारा था, तो आजा सामने। उसने अमर इब्न आप से पूछा, ये अली कह रहे हैं, क्या बात तो सही कर रहे हैं।
आमिर इब्न आस ने जैसे कहा ना बातों से ही कह रहे, तो आके सामने पलट कर कहा कि वो बदबख्त तू ये चाहता है कि मैं अली के मुकाबले में जाके मारा जाऊं ताकि खिलाफत तेरे हिस्से में आ जाए। क्योंकि क्या कभी तूने देखा है कि कोई शेर खुदा अली इब्न अबी तालिब के सामने गया और बचकर वापस आया हो? आप यकीन जानिएगा, कलाम अरब में एक फिक्रा मशहूर था, अरबों के दरमियान कहावत थी, टेक्निकल बात है लेकिन आप महसूस कीजिएगा। कहावत ये थी कि मैदान जंग में हर एक के मुकाबले में फरार कर जाना बुज़दिली है, लेकिन अली अगर सामने हो और वहां से भाग जाना कोई बुज़दिली नहीं है। यानी नॉर्म और रूटीन है, रूटीन की बात है। अगर कोई अली के सामने भाग जाए, कहता है ये रूटीन है, नो प्रॉब्लम, जान बचाओ। इसलिए जब अली इब्न अबी तालिब, वहां से जोड़ लीजिए बदर से और आगे चलते आइए सिफीन के मैदान में भी, कि जब शुबह हो रहा है कि ये अली है या कोई और है, उस वक्त हाकिम शाम ने ये कहा था आमिर इब्न आस से कि अगर पता ना चले तो सारे लाशें उन्हें तोल के देख लो, अगर टुकड़े बराबर से हो तो दस्ते अली इब्न अबी तालिब है। इसलिए कि अली का हाथ अदालत का हाथ है, जब तकसीम करेगा बराबर से तकसीम करेगा। हाय 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 हाय। उस वक्त आमिर इब्न आस ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि जमात के मैदान में कोई तराजू लेकर आए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। का फिर दूसरा तरीका यह है कि पूरा लश्कर मिलकर सारी ताकत से उस एक शख्स पे हमला कर दे, वो चला जाए, भाग जाए तो कोई और है, पूरे लश्कर से अकेला मुकाबला करता रहे और कर्रार गैर फर्रार रहे तो कोई और नहीं, हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब है। वो मैंने दो मिसरे पढ़े थे, पूरे कर दूं कि खंदक के सामने कभी खैबर के सामने कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने, और हैदर का जिक्र करके मजमे को देखिए, चेहरे शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने, मिंबर के सामने, मिंबर के सामने। बदर में अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने जितने वहां कत्ल हुए, आधे फकत अली ने मारे और आधे जो सबने मिलकर मारे, उनमें भी हर एक में अली इब्न अबी तालिब शरीक थे। बदर तो पूरी पढ़ नहीं रहा, बस मैं खाली इतना इशारा कर रहा हूं कि वहां 1000 का लश्कर था, या 313, या 313 में भी 2 घोड़े थे, कहते हैं जेरें 5 या 6 थी। वहां तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो हार के आएंगे। भाई बदर जो है ना वो मदीना से भी काफी दूर है, तो जब वो वापस पहुंचे, कोई लाइव टेलीकास्ट तो नहीं रही कि बदर में हो क्या रहा है, तो वहां पर जो बैठे हुए थे ना, मिसाल के तौर पर यही मैंने कहा, अबू सुफियान है, अबू लहब है, ये लोग जो वहां पर जब बैठे हुए थे मक्का में, वो तो बड़े इत्मीनान के साथ है, चिल कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, अब तो हम पहुंचने, बस वो लश्कर पहुंचे, खत्म हो गया मामला। अच्छा जब वो पहुंचे, पता चला कि हर एक रो रहा है, पीट रहा है, हार गए, क्या हुआ? काली। जिससे पूछो अली, जिससे पूछो अली, जिससे पूछो अली, जिससे पूछो अली। वक़त वतरा सनादीद अल अरब, दुआ नुतबा कि आपने अरब के बड़े बड़े पहलवानों को कैसे बछाड़ा, कि कतना वशा ज़ुबान हो, कि जो भेड़िए थे ना उनको भी एक तरफ से सी कतार में रखकर अली इब्न अबी तालिब ने वासिल जहन्नम तहतेक कर दिया। फ़अहक़ाद क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल भर गए इन कीनों से, बदरियतन व खैबरियतन व हुनैनियतन व गैरहुन्ना। दुआ नुतबा में है ना ये, कि बदर का कीना, ओहद का कीना, खैबर का कीना, हुनैन का कीना, ये सब दिल में था। तो अब जब वो ओहद में आए थे तो ये सोच कर आए थे कि देखो मोहम्मद तक पहुंचना पॉसिबल नहीं जब तक कि एक हमजा है और एक अली है, पॉसिबल ही नहीं। तो जो हबशी गुलाम आया था उसको कैसे तैयार किया था और क्या उसका इंसेंटिव था, वो मैं मिंबर से नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये कि उसके लिए एक इंसेंटिव ये था कि वो जाके पहले मार दे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैदान में उसने आकर कहा, इंतहा से आके कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोहम्मद के करीब एक शख्स ऐसा है कि मोहम्मद तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। अच्छा फिर उसे मार दो, यानी अली को। हजरत हमजा से पहले मौला अली का इरादा था कि उनके कल्ब पर खंजर मार दिया जाए, नेजा मार दिया जाए,
और जैसे ही उसने, बड़ा माहिर नेजा बरदार था, उसने नेजा मारा, मौला अली सलाम की पुश से उसने वार किया। तो तारीख में लिखा है कि पुश से नेजा आते हुए अली इब्न अबी तालिब ने रोका और उसकी जानिब फकत घूर के देखा। उसके वजूद पर ऐसी कपकपी थी कि आगे कहा कि इसे भी मारना मुमकिन नहीं है। और उसने अजब जुमला कहा कि मैं माहिर तीर अंदाज और नेजा बरदार होते हुए आज ये कह रहा हूं कि ये शख्स कभी मैदान जंग में मारा जा ही नहीं सकता है। हाय 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 हाय, मैंने क्या जुमला कह दिया। बात समझ में आ रही है भाई? हक बनता है यहाँ पर बुलंदर सलवात बेदो नाम है हैदर करार अली इब्न अबी तालिब, हो ही नहीं सकता। तो बस मसाइब की ये कैफियत है। अभी थोड़ा सा दूर हूं, लेकिन चूंकि अली को जंगों में नहीं मार सकते थे ना, लिहाजा अली को सजदे में मारा, पुश से मारा। और चूंकि अली को नहीं मार सकते थे, लिहाजा अली की बेटियों को बाद में मारा और अली की ज़ौजा को मारा। चूंकि अली को नहीं मार सकते थे, तो अली का बदला अली के घर के मस्तूरात से लिया इन कमजरफों ने। कब मैं गवाही देता हूं कि ये शख्स मैदान जंग में कभी मारा जा ही नहीं सकता। अच्छा, फिर हमजा, फिर हजरत हमजा अलैहिस्सलाम की शहादत। हजरत हमजा ओपन चेस्ट लड़ा करते थे, बहुत बहादुरी के शुजात के साथ। हजरत हमजा के एहसानात वो हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जब भी खुतबा दिया, हजरत हमजा को याद किया, उनकी शुजात अज़मत को याद किया। हजरत हमजा की शहादत हो गई ओहद में। ये वापस तो पलटे, इन्हें एक तरह से सेमी विक्ट्री मिली, क्योंकि पहाड़ी पर जो अफराद थे वो माल गनीमत के लिए नीचे आ गए। 50 लोगों को रसूलुल्लाह ने रखा था कि जब तक मैं तुमसे न कहूं पहाड़ी से नीचे नहीं आना। जिन्होंने ओहद का पहाड़ देखा वो जानते हैं। उनमें से 48 नीचे आ गए, 2 जामे शहादत में नोश कर गए। 50 में से 48 नीचे आ गए माल गनीमत लेने के लिए। कितने फीसद बनता है भाई? 96%। रसूलुल्लाह के होते हुए 96% ने रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी, पहाड़ से नीचे आ गए। लोग हमसे कहते हैं कि गदीर में रसूलुल्लाह ने ऐलान किया था, अगर तो इतने लोगों ने कैसे नहीं माना? रसूल के सामने होते हुए नहीं माना, तो रसूल के बाद की बात कर रहे हो कि क्यों नहीं माना? नहीं माना। और उसके बाद फिर जो हजरत खालिद बिन वलीद तशरीफ ले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि पहाड़ी खाली हो चुकी है, तो वापस पलट कर हमला कर दिया। अल्लाह की तलवार किसी पे भी चल जाए, तो उन्होंने वापस पलट के हमला कर दिया मुसलमानों पर, और दोनों तरफ मुसलमानों का लश्कर गिर गया और मुसलमानों में कई शहादत हुई। रसूलुल्लाह वहां पर भी, मैं बात को बस यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, हालांकि मौजूद आगे जारी रहना चाहिए और, लेकिन मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ वक्त की तंगी की वजह से। वहां पर भी वो इतना क्लोज है रसूलुल्लाह के कि उनके पत्थर रसूलुल्लाह तक पहुंच रहे हैं। रसूलुल्लाह के दंदान मुबारक जख्मी है, इतना क्लोज है। कौन एक शख्स है? दफअतन अली इब्न अबी तालिब। ऐसे जाहिर हुआ कि वो कि जो खुद काबे में आया था ना, उसने रसूलुल्लाह का तवाफ करना शुरू किया, और जो बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, पहले एक चक्कर लगा, वो थोड़ा और दूर हुए, और फिर एक चक्कर, और फिर एक चक्कर, अली की जुल्फ़िकार, और अली की जुल्फ़िकार, और चलती रही और चलती रही और चलती रही। और जब वो वापस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल फतह के करीब थे, लेकिन एक अली का खंदक में लेकर आओ किसी ऐसे को जो अली से लड़े। फिर लेकर आए अमर इब्न अब्दुवत को, और जब अमर अब्दुवत को सामने लेकर आए, कहा ये वो एक बस अली से लड़ना है, बाकी को कोई मसला नहीं। तो उन्होंने फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। गुफ्तगू तमाम कर दी मैंने, इसलिए कि कुल्ले ईमान का मरकजी अली इब्न अबी तालिब है जी। गुफ्तगू तमाम हो गई। और एक ज़रबत अली की सकलैन की इबादत से अफजल करार पाई। मुझे बताइएगा एक ज़रबत में कितना मिनट लगता है? 2 सेकंड लगते हैं। जिसकी जिंदगी के 2 सेकंड हर जिन हर इंच की इबादत से अफजल है। जिसकी एक ज़रबत का आलम यह है, उसकी सारी ज़रबतों का आलम क्या होगा? जिसकी ज़रबतों का आलम यह है, उसकी नमाज़ों का आलम क्या होगा? जिसकी नमाज़ों का आलम यह है, उसके सजदों का आलम क्या होगा? क्या कहना है अली आपकी एक ज़रबत का कि एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो जाए और आपका एक रात का सोना मर्ज़ी परवरदिगार हो जाए। एक बुलंद नारा हैदरी लगा दो यहाँ पर, मैं बात को इख्तिताम तक पहुँचा रहा हूँ। कल जितना हो सकेगा बात यहीं से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह से। तो अजीजों, ये जो हसद था ना, इसका बदला फिर लिया गया बाद में।
मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं जब मदीना से कूफा खिलाफत के वक्त, तो साफ़र अली वहीदन फरीदा, अली तन्हा आए थे, फ़कत अपने बेटों के साथ आए थे। अली अपनी बेटियों को मदीना से नहीं लेकर आए थे पहले। उसके बाद हालात कुछ बेहतर हो गए कूफा में, तो अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन इमाम हुसैन को भेजा, फरमाया कि अब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को ले आइएगा आप। लेकिन मौला अली इस्लाम ने कहा था कि आप रात में सफ़र कीजिएगा, दिन में कहीं आराम कीजिएगा। कि बाबा मामूल तो बरक्स है कि रात में आराम करते हैं, दिन में सफ़र करते हैं। का नहीं, चूंकि आपके साथ बीबी ज़ैनब है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूला भटका मुसाफिर कहीं से गुजर रहा है और कद्दो कामत पर कहीं निगाह पड़ जाए तो अली को ये कबूल नहीं है। और जब कूफा के बाहर सवारियां रुकी तो अमीरुल मोमिनीन खुद शहर से बाहर आए, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाक़े की महर को पकड़ा और कूफा के अंदर दाखिल हुए। जब पहले मोड़ पर पहुंचे फरमाया हादा शौतुल अव्वल, ऐ ज़ैनब ये पहला मोड़ है कूफे का। थोड़ा सा आगे बढ़े फरमाया हादा शौतुल सानी, ये दूसरा मोड़ है कूफे का। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो एक चौराया आ गया, फरमाया कि ये एक चौराहा है कूफे का। तो बीबी ज़ैनब ने गजब सवाल किया कि बाबा ये आप मुझे क्यों बतला रहे हैं, हसन को बतलाइएगा, हुसैन को बतलाइएगा। कहने एक मौका ऐसा आएगा ऐ बेटी जब आपको कूफा की इन गलियों से गुजरना होगा। सबसे बड़े मजलूम है अली इब्न अबी तालिब, अव्वल मजलूम आलम है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। आज अली का सर जख्मी है। आप तसव्वुर फरमाइएगा जब मौला हुसैन, मौला हसन, मौला अली के चेहरे को देखते होंगे, अब्बास, शहजादी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, सर शदीद जख्मी था अली का। कल मसाइब यहाँ तक पहुँचे थे कि इब्ने मुल्जिम की गिरती हुई तलवार थी, अली का उठता हुआ सर था। अली ने कहा फुस्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया। कूफा के मीनार हिलने लगे और आवाज़ आई लक़द तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, खुदा की कसम हिदायत के रुकन मुनहदिम हो गए। अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। ये वैसी ही आवाज़ थी कि जो करबला में आई थी, अला क़द क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अला क़द ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। अली इब्न अबी तालिब ने मौला हसन की इमामत में नमाज को मुकम्मल किया और वहीं मौला अली अलैहिस्सलाम ने दोबारा से कूफा की खाक पर अपने सर को रखा और कूफा की मस्जिद की खाक अपने सर पर, जख्मी सर पर लगाकर कुरान की आयत पढ़ते थे। कहते थे मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसी मिट्टी से खल किए गए, इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे, इसी में जाएंगे और इसी से दोबारा उठाए जाएंगे। क्या कहना अली का। ऐसे ज़ख्मी हालत में भी अली इब्न अबी तालिब ने कुरान की बरमहल बार बार आयतों को पढ़ते थे। उसके बाद असहाब के सहारे से बाहर तशरीफ़ लाए। जैसे ही बाहर तशरीफ़ लाए तो सुबह के आसमान को देखा अली ने और कहा सुबह के आसमान तू गवाह रहना, तूने कभी अली के उठने का इंतज़ार नहीं किया, अली ने हमेशा तेरे निकलने का इंतज़ार किया। और कहा ए रब्बुल आलमीन, जब अव्वलीन और आखिरीन तेरे सामने मैदान महशर में जमा हो तो उनके सामने तू गवाह रहना कि अली ने तेरी इबादत में कोई कमी और कोई कोताही नहीं की थी। फरमाया वसुबह इज़ा तनफ़्फ़स वल्लैल इज़ा असअस वसुबह इज़ा तनफ़्फ़स, रात की कसम जब वो चली जाए, सुबह की कसम जब वो आ जाए। ये मौला अली उस वक्त मैं आपको अहवाल सुना रहा हूँ शहादत की एक एक मंजिल का। अपनी ज़िंदगी को रात से ताबीर किया, अपनी शहादत को सुबह से ताबीर किया। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम गिलीम में, आप तो जानते हैं ना, ये गिलीम में अहले बैत अलैहिस्सलाम के लाशें लाने का दस्तूर करबला में फिर से नज़र आया। जब बीबी ज़ैनब ने इमाम हुसैन से एक सवाल किया था, भैया आपके हाथ तो खाली हैं, कासिम की लाश कहाँ पर है? का बहन ज़ैनब ये जो पीठ पर गठरी देख रही है इसमें कासिम की पामाल लाश के टुकड़े हैं। और गिलीम का एक और मंजर वो है कि जब मौला ज़ैनुल आबिदीन दफन कर रहे थे अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अब्बास का लाशा इतना टुकड़े टुकड़े हो गया था कि इस काबिल भी नहीं था कि उठाया जा सके। एक तरफ से उठाते थे तो दाहिनी तरफ से गिर जाता था, सर की तरफ से उठाते थे। अल्लाहु अकबर। मौला ने गिलीम चादर को मंगवाया और लाश के टुकड़ों को चादर में रखा और लहद में उतरे। तो गिलीम में अमीरुल मोमिनीन को ले गए, लेकिन जैसे घर के बाहर पहुंचे तो मौला ने फरमाया कि मैं जब आया था तो घर से चल कर आया था, अब अगर इस कैफियत में जाऊंगा तो मेरी बेटियों की गिरिए की आवाज़ बुलंद होगी।
लिहाजा मुझे अपने पैरों पर रख दो। अमीरुल मोमिनीन जो हर सहाबी को तसल्ली देते थे कि गिरिया ना करो, सब्र करो, सब्र करो। मैंने एक बुजुर्ग आयतुल्लाह हैं, उनसे मसाइब सुने हैं। जैसे ही अली दाखिल हुए और बीबी ज़ैनब के चेहरे अक़दस पे निगाह पड़े तो अली ने खुद चीख मारकर रोना शुरू किया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कूफे वालों, ये नबी की नवासियाँ हैं, एक दिन आएगा जब तुम्हारे शहर में आएंगे, अगर ये चादर का सवाल करें तो इन्हें चादर दे दें। निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से अफलाक में एक शोर है मातम के असर। मौला घर में तशरीफ लाए और फिर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, देखें, कुछ देर बाद इब्न मुलजिम को गिरफ्तार करके ले आए थे। तो मौला ने कुछ वसीयतें की हैं, कुछ असहाब से, कुछ अपनी औलाद से। उनमें से कुछ आज पढ़ूंगा, कुछ कल पढ़ूंगा। इब्न मुलजिम को जैसे ही गिरफ्तार करके लाए तो इमाम ने पूछा, मसाइब में सुनते भी जाइएगा, तारीख अपने जहन में रखते जाइएगा। फरमाया बेसल इमाम, क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? उसने कहा नहीं या अली, आप तो बहुत अच्छे इमाम हैं, लेकिन अगर कोई खुद जहन्नम की तरफ जाना चाहे तो कौन रोक सकता है? मौला अली ने कहा, बेटा हसन, अला तरा इला आइनी, बेटा आपने इसकी आंखों में नहीं देखा? ये बहुत खौफ का मारा है, इसकी रस्सियों को जरा खोल देना बेटा। आए आए आए, इसकी रस्सियों को थोड़ा खोल देना ताकि इसका खौफ खत्म हो जाए। मौला जिस कूफा में आपने कातिल की रस्सियां खुलवाई थी, उसी कूफा में एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे। उसी कूफा में सकीना का गला ऐसे बंधा हुआ था कि कभी सकीना झुकती हैं, कभी कदम उठाती हैं, कभी आबिद मीवार का गला दुखता है, कभी सकीना का गला दुखता है। कुछ देर बाद मौला को शरबत का एक जाम दिया गया। क्या बेटा ऐसे ही जाम मेरे कातिल को भी दिया है? ज़र्ब खा के भी जो कातिल को पिलाए शरबत ज़ेब देता है, उसे साक़ी कौसर होना। वाक़ई साक़ी कौसर वो है कि जो अपने कातिल को शरबत पिलाए। बस मैं बार बार क्या आप को मुतवज्जे करूं, खुद ब खुद आप मुतवज्जे हैं कि अली अपने कातिल को भी शरबत पिलाएं। अली का एक पोता था जो 6 महीने का था। फ़ज़ुबिहत तिफ़्लु मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, हुसैन हुज्जत तमाम करने के लिए सवाल आप करने गए थे, लेकिन बच्चा दाहिने कान से बाहने कान तक ज़िबा हो गया। इमाम हुसैन की वसीयत है, लई तकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, ऐ मेरे शियों काश तुम करबला में होते, तुम देखते मैं कैसे 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगा। जब भी इफ्तार के लिए पानी सामने आए तो जरूर कहना अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम बर हुसैन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब हुसैन। रोलों की रातें अजीजों, हम यतीम होने जा रहे हैं, ज़ैनब यतीम होने जा रही है, अली का हर मुहिब यतीम होने जा रहा। कुछ देर बाद तबीब जब आया तो तबीब ने यह कहा कि अगर मौला हसन को, कि आपके बाबा को अगर दूध पिलाया जाए, दूध का जाम दिया जाए, तो आपके बाबा की तबीयत में कुछ इफाका हो सकता है। ये देखो बड़े गिरिये के अय्याम है और अजब मंजिल है। जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले, देखा कूफा के छोटे छोटे यतीम बच्चे अपने हाथ में दूध का जाम लिए खड़े थे। इमाम हसन ने पूछा कि तुम दूध का जाम लेकर क्यों आए हो? क्या मौला, सारी जिंदगी आपके बाबा ने हमें पाला, आज हम अपने हिस्से का दूध लेकर आपके पास आए। कूफा के यतीम बच्चे फख्र से कहते थे, हमें यतीम ना कहो, हमें पालने वाला अली इब्न अबी तालिब है। जज़ाकल्लाह, आपकी सदाएं बुलंद है, लेकिन एक और मंजिल पे सदा को ले जाना है। हुजर इब्न अदी, वो सहाबी जिन्होंने मौला अली से मुलाकात की, मौला ने कहा कि ए हुजर ये बतलाओ, अल्लाह अकबर, कहा ए हुजर ये बतलाओ, तुमसे एक बार कहा जाएगा कि तुम अली से बेजारी का ऐलान करो तो तुम क्या करोगे? कहा मौला मैं मरते मर जाऊंगा, आपसे बारात का ऐलान नहीं करूंगा। क्या करीम अली है। फरमाया हुजर, अली तुम्हें इजाजत देता है, अगर तुम अपनी जान बचाने की खातिर मुझसे बारात कर भी दो, जान बचाने के लिए, तो अली ने तुम्हें इजाजत दी। लेकिन इससे अगला जुमला मेरे कलेजे को चीर देता है, कितने मजलूम है मौला अली। का ए हुजूर, लेकिन अगर तुमसे कोई ये कहे ना कि अली को काफिर कहो, तो कभी नहीं कहना, इसलिए कि खुदा गवाह है कि मैंने जिंदगी में कोई एक हिस्सा असबक बिन नबाता वो आखिरी साहबी है जिन्होंने मौला अली से मुलाकात की। असबक बाहर निकले, साहबियों ने पूछा कि आप आखिर में बाहर आए, अली के चेहरे की क्या कैफियत है? कि जब मैं बाहर आया तो अली के चेहरे पर एक जर्द पट्टी बंदी थी, मैं पहचान ना सका कि चेहरा ज्यादा जर्द था या पट्टी ज्यादा जर्द थी। बस कुछ शब रोज
गुजरने हैं, यानी एक शब और गुजरनी है और उसके बाद अली दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। लेकिन एक जुमला मैं कहूँगा, आपकी सताएं बुलंद हो गई। अली इब्न अबी तालिब ने एक वसीयत ख़ास की अपनी औलादों से। यहीं पे बात को तमाम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, जो जितना रो सके। मैंने कल अर्ज़ किया था आज बहुत और कसीर तादाद में मोमिनीन है, तो जुमला कह दूँ आपके जहन में याद दहानी हो जाए। अली के मसाइब का आगाज़ 19 रमज़ान से नहीं है। अली के मसाइब वहाँ से जब ज़हरा को दरबार में बुलाया गया था। अली के मसाइब वहाँ से हैं जब ज़हरा पर हाथ उठाया गया। अली के मसाइब वहाँ से हैं कि जब बीबी दरो दीवार के दरमियान आई, पसलियाँ टूट गई थी। अली के मसाइब वहाँ से हैं कि जब अली की गर्दन में रस्सी बांधकर अली की मदीना की गलियों में ऐसे खींचा जाता था जैसे ज़बीहे को खींच कर ले जाते हैं। अली के मसाइब वहाँ से हैं कि जब अली की गर्दन पर तलवार रखकर अली वहाँ से मजलूम है। और जानते हो अली की 21 रमज़ान के बाद अपनी बेटी से एक मुलाकात और हुई है, सुन लेना। और फिर मैं हमारे मोहतरम अब्बास भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, एक ख़ास रिवायत की गुजारिश की है और वो रिवायत तो यकीनन पढ़ी जाती है अय्याम अली में, उसके बगैर तो मसाइब पूरे होते नहीं। मैं वहाँ तक आता हूँ लेकिन ये जुमला सुन लो चूँकि रोने की रात है। अली की एक मुलाकात दोबारा हुई। शाम गरीबा एक बीवी है जो पहरा दे रही है। अब ज़ैनब हुसैन भी है, अब ज़ैनब अब्बास भी है। दूर से एक मुसाफिर आता हुआ नजर आया। बीबी ने कहा देख मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं, तो अगर कुछ लूटने के लिए आना चाहता है तो हमारे पास लुटाने को कुछ नहीं बचा है। वो और मजीद करीब आया। बीबी ने आके कहा कि देख मैं तुझे मोहम्मद की नवासी बनकर कहती हूँ, अली की बेटी बनकर कहती हूँ, जो कुछ हमारे पास है वो सब। वो जब मजीद करीब आया तो बीबी को जलाल आ गया। आगे बढ़कर आने वाली की लगाम को थामा, कहा तूने मुझे तन्हा खातून समझ लिया है, अब्बास की बहन ज़ैनब हूं मैं, खबरदार एक कदम आगे ना आना। और आने वाले ने जब अपने चेहरे से नकाब को हटाया, ज़ैनब को अपना बाबा नजर आया। उस वक्त बीबी ने अपने बाबा से कहा था उल्टे कदमों चलकर कुछ ढूंढना शुरू किया। बीबियों ने कहा शहजादी आपके बाबा आए हैं, आप क्या तलाश कर रही हैं? कभी भी हो ज़ैनब कभी बाप के सामने भी बेमकना हो चादर नहीं गई, किसी के पास चादर का टुकड़ा बचाओ। अजब कयामत है, यही हक है अय्याम अली पर गरिए का। मैं आखिरी मंजिल पर आ गया। अली के वक्त आखिर अली ने अपनी सारी औलादों का हाथ हसन के हाथ में दिया। काश से तुम्हारा इमाम हसन है, इसे मौला कहना, आका कहना। एक हुजरे से गिरिए की आवाज बुलंद हुई। मौला ने पूछा ये कौन बीबी गिरिया फरमा रही है? का मौला शहजादी उम्मुल बनीन गिरिया फरमा रही है, अब्बास की वालदा गिरिया कर रही है। बुलाया, का उम्मुल बनीन अभी तो मैं जिंदा हूँ, आपके गिरिए का सबब क्या है? का मौला अल्लाह जाने मेरे अब्बास से क्या खता हो गई। का आपने अपनी हर औलाद का हाथ तो दिया है मौला हसन के हाथ में, क्या अब्बास उसका हाथ नहीं दिया मौला हसन के हाथ में? मैं अब जो जुमला था वो मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए कि मैं नहीं कह सकता। बीबी ने कहा कि क्या अब्बास का हाथ नहीं था इस काबिल कि जाए मौला हसन के हाथ में? का नहीं, बात कुछ और है। बात ये नहीं है, अब्बास को बुलाया और हुसैन को बुलाया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। मेरे आखिरी जुमले पर आ गया, अजीजों दिल कट रहा है। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में देकर कहा अब्बास आज से हुसैन आपका मौला है, आज से अब्बास हुसैन को आका कहना। और एक वसीयत की ला तशरिब इल्मा कबला यशरब अतफाल अल हुसैन। अब्बास खबरदार जब तक हुसैन के बच्चे पानी ना पी ले, पानी फुरात पर अब्बास गए थे, अली की वसीयत थी कैसे पानी पीते, फुरात से प्यासे पलटे। लेकिन आखिरी जुमला और कहूंगा, शब आशूर अल्लाह अकबर। देखो तमाचों का पुरसा देना अपने चेहरे पर, लेकिन थोड़ा सब्र के साथ एक जुमला सुन लेना। शब आशूर जब हुसैन ने चिराग बुझा दिया ना, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं गया था, कुछ अतराफ के कुछ लोग थे कि जो उठकर जाने लगे थे। मौला ने कहा कि अब्बास कुछ लोग जा रहे हैं, तुम नहीं गए अब्बास? एक मरतबा अब्बास उठे और नजफ की तरफ चलना शुरू किया। कि अब्बास कहाँ जा रहे हो? कल नजफ जाकर बाबा से कहूंगा क्या इसी दिन के लिए मेरा क्या इसी दिन के लिए मेरा हाथ दिया था? बस अजीजों जिंदगी गुजर गई, अब्बास ने कभी मौला कहा, आका कहा, लेकिन जब हुसैन आखिर में पहुंचे कहा एक मर्तबा भाई का अब्बा, आखिरी मर्तबा भाई का। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह وعلى الأرواح التي علت بفنائك
अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन। बाबुल हवाइज का जिक्र है, मुझे एक जुमला कहने दें। आजाद की बराबरी के अली के बेटे का जिक्र हुआ है मौला अली की मजलिस में। इतना अरफा व आला गिरिया किया है आपने, सुभान अल्लाह। की आवाज़ करबला और नजफ तक पहुँचे इंशाअल्लाह, और यकीनन पहुँची है। एक बहुत बड़े जाकिर थे कि जो मौला अब्बास के हरम में मौला अब्बास इस्लाम की ज़ियारत पढ़ रहे थे और कहते हैं कि मौला आपने मुझे ज़िंदगी भर नवाजा है, जो कुछ मैं चाहा वो आपने अता किया है, मुझे कुछ ऐसा अता करें कि मुझे यकीन हो जाए आपके दर के अलावा कहीं से मिल नहीं सकता। फ़ौरन हरम के खातिम आया, उसने कहा कि कब्र अब्बास पे चलना चाहोगे? मैंने कहा मौला आप कितने करीम इब्ने करीम है, जैसे ही मैंने मांगा था आपने फ़ौरन अता कर। कहते हैं हम कब्र अब्बास पे पहुंचे, आज तक कब्र अब्बास पे पानी बह रहा है ना, फुरात का पानी अब्बास से शर्मिंदा है। कुछ सादात किराम कहते हैं हमारे साथ थे, एक खादिम आया, उसने कुछ शीशियाँ हमें दी, कहा पानी भर लो, जाकर अपने शहर में देना, मोमिनों को, मरीजों को शिफायाब हो जाएंगे। कहते हैं एक सैयद हमारे साथ थे, उन्होंने मश्क को निकाला अपने पास से, कहा मैं पानी भर सकता हूँ आज ज़्यादा यहाँ पर? कहा जितना पानी भरना चाहता है भर ले, आज कब्र अब्बास पे पानी की कमी नहीं है। कहते हैं पानी भरकर जैसे ही बाहर आए, हाय अली हाय अब्बास कह के रोना। मैंने उनसे कहा कि जनाब आपके लिए कितनी सआदत है, इतना सारा पानी आपने भर लिया, जाना वहाँ मरीजों को देना, शिफायाब होंगे। उसने कहा नहीं, मैं इस पानी को लेकर अपने शहर थोड़ी जाने वाला हूँ। जानते वो कहाँ पहुंचा? वो यहाँ इस पानी को लेकर शाम में छोटी बीबी के मज़ार पहुंचा। कब्र अब्बास का पानी शहजादी सकीना की कब्र पे बहाता जाता था और कहता जाता था, ऐ मेरी शहजादी, आपने अपने चचा से पानी मांगा था, मैं कब्र अब्बास का पानी लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। ऐ बीबी आपकी प्यास ना रहे, आप प्यासी रहे, मैं कब्र अब्बास का पानी लाया हूँ आपको सैराब करने के। कह देना सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन